में बैठकर प्रेरणा करता कि नहीं? परमात्मा का ज्ञान सबके लिए है कि नहीं? परमात्मा ने ज्ञान दिया और परमात्मा के ज्ञान के अनुसार चलेंगे तो सुख मिलेगा, और परमात्मा के ज्ञान के विरोधी चलेंगे तो बोलो जरा, हम कितनी भी चालाकी कर ले, चाहे हम धनवान हो जाएं, बलवान हो जाएं, और चाहे कितनी भी बुद्धि को तेज रखने वाले हो, हमें परमेश्वर की व्यवस्था में चलकर ही सुख मिलेगा, और दूसरा तरीका सुख का बोलो जरा। इसीलिए बार बार ये यत्न करो कि परमेश्वर की व्यवस्था को जाने, पूरा यत्न करो, पूरा यत्न करो। अच्छा, विद्यालय में भेजना जरूरी है कि नहीं? बच्चे को जरूरी है, लेकिन बच्चा तो यूं कह रहा भाई मेरे ऊपर अत्याचार मत करो, मुझे तो जो अच्छा लगता वही करो, मुझे मेरे ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे? अच्छा, उसे मारते कि नहीं? स्कूल जा। अच्छा, आप तो कम मारते हैं, टॉफी देते हैं, मार तो हमारे समय में होती थी, एक पतली सी लफलफी सी एक डंडी ले ली जाती थी, और जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा तो घर से स्कूल तक पता नहीं कितने बार पिटाई हो जाए, चिंचिड़ा जाता था। केवल एक उद्देश्य, इसका जीवन सुधर जाए, है नहीं? क्या उद्देश्य है? कैसे सुधरेगा? गुरु के पास जाएगा। इसीलिए देखो, कुछ चीजें सिस्टम से लगी हुई हैं। वैसे क्या है, दुर्भाग्य हमारे देश का कि हम जो बातें आपको सरलता से बहुत प्रयास करके बताने का उद्यम कर रहे हैं, ये अब ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। लोगों को मालूम नहीं है कि हमें ज्ञानार्जन से सुख मिलेगा, हमें कर्म के सुधारने से सुख मिलेगा। अगर ये बात पता होती तो ज्यादातर लोग गुरुओं के पीछे पीछे दौड़ रहे होते, लोग गुरुओं का आदर कर रहे होते, और जो आचार्य हैं, जो पुरोहित हैं, जो शास्त्री हैं, जो धर्माचार्य हैं, सही में उन लोगों का आदर हो रहा होता, उनके ऊपर परेशानी नहीं आ रही होती। सच बताओ, हाँ या ना? अच्छा, अपने लोगों को भी अच्छे से मालूम हो गया होता, अपने लोगों को अच्छे से मालूम हो गया होता तो शास्त्री लोगों का भरण पोषण इतना बढ़िया से हो रहा होता कि भाई ये बड़े मतलब के लोग हैं, ये बड़े उपयोगी लोग हैं। अच्छा, घर के सामान को जो अच्छा उपयोगी है उसे संभाल के रखते कि नहीं? लेकिन आदमी समझ नहीं पा रहे आप, जो आदमी जितना उपयोगी है उतना ही समाज में बुरी अवस्था को प्राप्त होना है। जितना उपयोगी है, जो जितने ज्यादा गलत है, जितने ज्यादा नालायक है, वो बड़ी बड़े स्थानों पर जा रहे हैं। चुनाव आ रहा है, सावधानी बरतना, ठीक है? इसीलिए इशारे से कुछ बात कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, बहुत बुरी अवस्था है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है, हमारा सिस्टम क्या है? ज्ञान, कर्म, उपासना। बोलो जो क्या है? यही एक आधार है जीवन की सफलता का, उन्नति का, कल्याण का, मुक्ति का। इसके अतिरिक्त संसार में कोई तरीका। अच्छा, कमाल है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, ऐसे जो घुमा दो सब ठीक हो जाए, चाहते यही है। और कुछ लोगों ने ऐसा तरीका भी ढूंढ लिया है, कुछ लोगों ने ऐसा तरीका भी ढूंढ लिया है कि भाई जादू की छड़ी है इस बाबा के पास, इस बाबा के आशीर्वाद में बड़ा दम है, ये गंडा बांध देता है, ताबीज बांध देता है, लोग उसमें ऐसे घूम रहे। अब तो कोरोना का भी गंडा आ गया है, छुड़वा दिया, उसे बना दिया लोगों ने, कमाल है। इसीलिए मैं बड़ी सरलता से मैं आपको ये निवेदन करने लगा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण जीवन के ये 3 पहलू हैं। 3 पहलू, बोलो क्या? ज्ञान, कर्म और उपासना। हमारा उद्देश्य है उपासना। जोर से बोलो, क्या उद्देश्य है? ज्ञान, कर्म, साधन है जी। उद्देश्य क्या है? उपासना। साधन क्या है? ज्ञान, कर्म। अकेला ज्ञान साधन नहीं है, अकेला कर्म साधन नहीं है, दोनों मिलेंगे तब उपासना के पास पहुंचेंगे। क्योंकि उपासना कर्म का व्यावहारिक स्वरूप है, ज्ञान पूर्वक। माने उपासना भी एक कर्म है, लेकिन वो ज्ञान पूर्वक सही जानकर किसकी उपासना करनी है और किसकी उपासना नहीं करनी। लोगों को यही पता नहीं चला। इतना अंधविश्वास है कि अब साईं की पूजा ज्यादा चल रही है। अभी हमारे ट्रांसफर कॉलोनी में अबू निकली, लोगों को पूजा की बात छोड़ो, यही पता नहीं चला अभी तक कि हमारे लिए व्यक्ति कौन उपयोगी है, कौन अनुपयोगी है, कौन हितैषी है, कौन
नाश करने वाला है हमारा, ये लोगों को पता नहीं चला। अब आप इसके साथ साथ पहले तो आप ये देखो कि हम लोगों ने कितना पता किया, और फिर आप ये देखो कि अगर हम लोगों ने पता कर लिया तो समाज को बताने की जरूरत है कि नहीं? हमने कितना प्रयास किया, बराबर है। माने हमने जान लिया, केवल हमारे जानने भर से काम नहीं चलेगा। हम अगर जान गए तो विश्व कल्याण के लिए ये जानकारी है, इसीलिए दूसरे लोगों तक हमने कितना पहुंचाया। अभी खैर ना तो मौसम अनुकूल है और ना ही सामाजिक परिवेश अनुकूल है। सरकारों के द्वारा सब जगह ये बैन लगा रखा है कि भाई भीड़ वाले कार्यक्रम नहीं करेंगे। आप लोग ऐसा करें, निश्चित रूप से ऐसा करें कि आप सरलता से जन जन तक ये पहुंचाने का उद्यम करें। छोटे छोटे पत्र, छोटी छोटी किताबें, छोटे छोटे कुछ तरीके ऐसे जरूर तैयार करें। भाई निर्माण करो, निर्माण करो दो चीजों का, एक तो विद्वानों का निर्माण करो, विद्वानों का संरक्षण करो, विद्वानों का आदर करो, क्योंकि केवल संस्था बनाने में मात्र से कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको विचार देने वाला तो चाहिए। अगर आप विचार देने वाले को या तो सम्मान के साथ, भरण पोषण के साथ बुलाओ नहीं तो विद्वान बनो, क्यों जी? ठीक है कि नहीं भाई? या तो आपको उस स्तर का व्यक्ति चाहिए जिसने पहले से तैयारी करके रखी है, और या फिर आप खुद तैयारी करो इतनी। अच्छा, खुद तैयारी करने के लिए पहले तो उस स्थान तक, उस रास्ते से, उस व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा। और हर व्यक्ति विद्वान बन जाए जरूरी नहीं होता है, हर व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था कि निर्माण करो किसी का, एक तो विद्वानों का और दूसरा साहित्य का। इसका बोलो साहित्य का निर्माण करो। छोटी छोटी पुस्तकें बनाओ, छोटी छोटी, हर व्यक्ति इसके लिए उपयोगी है। थोड़ा पैसा दो, छोटी पुस्तक छप जाएगी, पत्र छप जाएंगे, बंटवाओ, ज्यादा से ज्यादा बंटवाओ, असर होता है। मैं क्या निवेदन कर रहा था उसमें थोड़ी बात ज्ञान कर्म उपासना। ज्ञान क्या है? ज्ञान के विषय में आप इतना समझ लीजिए कि हमारे पास जो जानकारियां आ रही हैं, जानकारी इकट्ठी करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि मनुष्य के पास जानकारी है। नए नए पदार्थों को जानना, नई नई क्रियाकलापों को जानना, लेकिन उसमें से इस तरह का ज्ञान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है। केवल जानने मात्र से काम ना चलेगा। सत्यासत्य का निर्णय करना, सत असत विवेक ज्ञान होना जरूरी है। सत असत अगर ज्ञान आपको हो गया है तब आप सही रास्ते पर हैं। फिर दूसरा है, हमें क्या करना है इसकी जानकारी हो जाए तो फिर उसके अनुसार कर्म करना। देखो कर्म की जो कर्म जो दर्शन है वह आपके ज्ञान पर आधारित है। केवल कर्म कर दो, कर्म कर दो, इससे काम न चलेगा। कर्म तो अभी अभी सुबह भी हो रहा था, माताएं उमा जी के दर्शन करके लौट रही थी, कम से कम 50 से ज्यादा थी, 50 से ज्यादा थी, ऐसे करके जा रहे। कर्म तो वो भी समझ रही है हमने बड़ा कमाल कर दिया। कर्म का सीधा फंडा है कि हमें अपने कल्याण के लिए कर्म करना है और हमारे द्वारा दूसरों को भी भला होना चाहिए। फिर से सुनो, केवल मेरे कल्याण का काम हो ऐसा कर्म कर डालूं, उससे भी काम नहीं चलेगा। मेरे भी हितकर होना चाहिए और बोलो दूसरों के लिए भी हितकर होना चाहिए। अभी हम जब बता रहे थे तो माता जी ने प्रश्न किया कि कर्म का फल और कर्म का परिणाम क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के पर्याय है। क्या शब्दों में बड़ा आनंद है, शब्दों के को अलग अलग जानना भी जरूरी है। कर्म का जो परिणाम है और फल है उसमें इतना अंतर है कि परिणाम से जो कर्म कर रहा है उसको भी लाभ हानि होती है और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी लाभ हानि होती है। जैसे हवन कर दिया, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। हमने कर्म कर दिया, हवन कर दिया, हवन से सुगंध निकली,
सुगंध से मुझे भी लाभ हुआ और दूसरे लोगों तक, दूसरे मनुष्यों तक सबको लाभ हुआ। गरम होगा, गरम ये परिणाम हो गया। तो ये जो सुगंध निकली है ये परिणाम है, लेकिन फल उसी को मिलेगा जिसने कर्म किया है। परिणाम सबको मिलेगा। हाँ, जिसने कर्म किया है। हाँ, थोड़ी देर में परिणाम यह है कर्म की तत्काल प्रतिक्रिया। कर्म की बोलो तत्काल प्रतिक्रिया जो भी हो रही है, आपने जो कर्म किया उसका तत्काल क्या क्या प्रतिक्रिया हुई है उसको क्या कहते हैं? परिणाम। इसका सीधा उदाहरण है, हवन कर दिया और सुगंध निकल गई तो क्या हो गया? ये परिणाम है। सुगंध निकलना, अरे टायर जला दिया दुर्गंध निकल, ये परिणाम। इसलिए मैंने दो शब्द प्रयोग किए, लाभ हानि। हमारे कर्म से लाभ ही लाभ नहीं होता, हमारे कर्मों से दूसरों को। तो वह आपने एक बात सुनी होगी, करे कोई, ऐसा दर्शन में नहीं होता है, हकीकत में नहीं होता है, परमेश्वर की व्यवस्था के न्याय में नहीं होता है। समझ में आया? करे कोई भरे कोई, ये उसके परिणाम से लोग जो है परिणामित हो रहे हैं। माने सुगंध से आपको लाभ होगा, माने किया मैंने, भरा आपने, परिणाम आपको हो गया। इसीलिए कर्म और परिणाम में आप अंतर बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट समझ लें कि कर्म वह है जिसका तत्काल जो भी व्यवस्था आपको नजर आ रही है वह परिणाम है, और फल उसी को प्राप्त होता है जिसने। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे बच्चे ने बैट से अपनी बॉल घुमाई और सामने वाले का कांच तोड़ दिया, तो कांच टूटना ये फल नहीं है, ये कर्म का परिणाम है। समझ में आया? परिणाम है ये कर्म का तत्काल प्रतिक्रिया, कर्म की तत्काल प्रतिक्रिया। जैसे हम रोड पर जा रहे हैं, हमने गलत गाड़ी घुमाई, दूसरे को ठोक दिया, ये क्या है? ये परिणाम है। कर्म वो कर रहा है, दूसरा दुखी हो रहा है। आप साइकिल से ठीक से नहीं चला रहे हैं, आप साइकिल ठीक से नहीं चला रहे, दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है, तो वो उसके आपके कर्म से परिणामित हो रहा है, उसको सुख या दुख हो रहा है, वो आपके कर्म से परिणामित हो रहा है। जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन में टीटी ने जिसका नंबर 1 वेटिंग आ रहा था, उसको टिकट सीट पहले कंफर्म होनी चाहिए थी, लेकिन जो सीट जिसने छोड़ दी, आया नहीं ट्रेन में। जरा ध्यान देना, ट्रेन में जिस व्यक्ति ने वो आया ही नहीं, वो खाली हो गई। खाली होने के बाद वो सीट किसको मिलनी चाहिए? जो वेटिंग में जा रहा है, लेकिन उसने पैसा लेकर किसी दूसरे को दे दी। अच्छा, एक को सुख हो गया और एक को, जिसको मिलनी चाहिए उसे सुख मिलना चाहिए था, उसे दुख मिला, लेकिन कर्म किसका है? टीटी का। टीटी के कर्म से वो दोनों परिणामित हो रहे हैं। ध्यान में समझ में आ गया? परिणाम और अच्छा फल क्या है? फल तत्काल नहीं मिलता है, कुछ कर्मों का फल तत्काल में मिल जाता है और कुछ का फल अगले दिन, दूसरे दिन, 1 महीने, 1 साल, अगले जन्मों में भी प्राप्त होता है। फल का अर्थ है उसने जो भी कर्म किया है उसका निर्णय किया जाएगा और परिणाम फल देने वाला न्यायकारी होता है, अधिकारी होता है। उसे ज्ञान होना चाहिए कि इसने क्या कर्म किया है, इसका परिणाम, इसका फल क्या मिलेगा। इसीलिए फल देने के कुछ लोग अधिकारी होते हैं। जैसे सबसे पहला अधिकारी कौन होता है? माता पिता। हमारे जीवन में हमारे कर्म का फल कौन देगा? माता पिता देंगे। इसीलिए माता पिता को आवश्यक है कि वो न्याय करें। कई बार वो न्याय नहीं करते, बालक बालिका को भी अलग अलग करते हैं और छोटे बड़े को भी अलग अलग करते हैं। उन्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि आपके द्वारा जो दिया गया निर्णय है वो आपको भी हानि लाभ पहुंचा सकता है और संतान को भी गलत संस्कारित कर सकता है। इसके बाद गुरु अधिकारी है। हम जैसे ही विद्यालय में जाते हैं तो हमारे दंड देने वाला कौन अधिकारी है? गुरु है। इसके बाद जो अधीनस्थ अधिकारी होता है, जिसके अधीन हम काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा अधिकारी होता है राजा, और राजा से भी बड़ा अधिकारी होता है परमात्मा, जो सबसे राजाओं का भी राजा है, जो न्यायाधीशों का न्यायाधीश है। यहाँ पर कोई गलत निर्णय दे सकता है, कोई गलत न्याय कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था ऐसी है जिसमें कभी अन्याय नहीं होता है। वहां 100%
जितना जितना गलत किया है उतना उतना दुख, और जितना जितना सही किया है उतना उतना सुख हमें अवश्य प्राप्त होता है। तो मैं यहां निवेदन कर रहा था कि कर्म फल की व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए। ऐसे मानो जो जिनका तत्काल जनता को जैसे जैसे आग में हाथ डाल दिया जाए है ना। जैसे अभी आपने देखा कि एक बच्चे ने कांच फोड़ दिया, हो सकता है वो कांच जिसका फोड़ा है घर का मालिक निकला चाटा लगा दे आके, और हो सकता है माने सारे के सारे नहीं है ना कर्म होते हैं, उनका कुछ का अभी ऐसे ना भविष्य में भी लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए परिणाम को सम्मुख रखकर हमें कार्य करना चाहिए, फल को सम्मुख रखकर हमें कार्य करना नहीं, फल को सम्मुख रखकर भी कार्य करना चाहिए। मान परिणाम और फल दोनों को सम्मुख रख करके हमें अपने कार्यों को करना, इसको कहते हैं दूरदर्शी होना। जी बोलो क्या? दूरदर्शी होना। आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप उसका रिजल्ट नाप लीजिए भाई, कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, उसका क्या फल आ सकता है। अच्छा पहले तो आदमी को यही समझ में आएगा फल आएगा कि नहीं आएगा। फल पर तो तब निर्णय करेगा वो, पहले यही निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि मैं जो कर रहा हूं उसका फल आएगा कि नहीं आएगा। ज्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं है, इसीलिए उल्टे कर्म करने से पहले वो विचार ही नहीं करता, और कई बार तो जैसे भी आएगा तो देखेंगे आएगा तो देखेंगे, और जब आता है तो फिर कहते भाई तो मैंने किया ही नहीं था, ये परमात्मा क्यों कर रहा है। नहीं, यहां संसार में अंततः किसी के साथ अन्याय, इसीलिए पहली बात है ज्ञान, दूसरी बात है कर्म, और तीसरी बात क्या है बोलो? उपासना। उपासना कौन करता है, उपासना क्या होती है? तो देखो उपासना वैसे हमारे तीनों की होती है, तीन अनादि तत्व है, जीवात्मा, प्रकृति और परमात्मा, ठीक है। तो देखो उपासना पदार्थों की भी होती है। उपासना का मतलब क्या है? उपासना का मतलब है नजदीक बैठना, साक्षात्कार करना, उसे धारण करना, उसे ओढ़ लेना। उपासना का मतलब क्या है? उसे धारण कर लेना, उसे नजदीकता बरतना, उसे 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 खा लेना, उसे पी लेना। समझ में आ रहा है? तो बताओ उपासना माने नजदीकता हम किसकी कर रहे हैं? पदार्थों की, मनुष्यों की या परमेश्वर की? हम ज्यादातर पदार्थों की उपासना कर रहे हैं, कपड़े की उपासना कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लगता है बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? खाने पीने की चीज, हेयर स्टाइल, ये वो उसमें लगा हुआ है, उपासना हो रही है किसकी? चमत्कार, मतलब प्रदर्शन की हो रही है, प्रदर्शन की उपासना हो रही है। व्यक्ति इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। अच्छा, फिर अपने नजदीक लोगों की उपासना कर रहा है, उसे नजदीकता बरत रहा है। पत्नी की उपासना, माँ बाप की, बच्चों की, अपने निकट संबंधियों की उपासना कर रहा है, माने नजदीकता बरत रहा है, मतलब उन्हें धारण कर रहा है, उनकी नजदीकता बरत रहा है। परमात्मा की नजदीकता, इसीलिए सबसे ज्यादा लक्ष्य है। देखो उपासना पदार्थों की करो, कोई मना नहीं कर रहा, आप मनुष्यों की उपासना करो, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। जिसकी उपासना करेंगे उस पर जो पदार्थ है वह ही हमको मिलेगा। सुख तो मिलेगा, मीठा मिल जाएगा, नमकीन मिल जाएगा, हमें इंद्रियों का सुख मिल जाएगा, लेकिन हमें आनंद प्राप्त परमेश्वर की उपासना करने से ही होगा। जैसे मीठा चाहिए तो मीठे के पास जाना पड़ेगा, ऐसे ही परमात्मा के पास जाना हमारी मजबूरी है। उपासना करना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि बिना परमात्मा के आनंद नहीं आएगा, बिना परमात्मा के हमें मुक्ति नहीं होगी, बिना परमात्मा की व्यवस्था धन्यवाद के हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे धन कितना हो जाए, धन से धन का लाभ होगा, विद्या से विद्या का लाभ होगा, बल से बल का लाभ होगा, लेकिन वह सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा आनंद देने वाला है। इसीलिए हमें सुख के लिए भी और आनंद के लिए भी परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। समय हो चुका है, इसीलिए दो बातें कहकर वाणी को विराम। एक तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप